कहते हैं जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, तब एक शक्ति होती है जो बिना बुलाए भी अपने बच्चों के पास चली आती है। वो शक्ति है माँ, और नवरात्रि का 5वां दिन उसी माँ के सबसे पवित्र रूप को समर्पित है, माँ स्कंद माता, जो अपने भक्तों को सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देती बल्कि उनके जीवन की हर परेशानियों को अपने आंचल में छुपा लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्कंद माता की सच्ची कथा, उनकी अद्भुत महिमा और वो चमत्कार जो 99% लोग नहीं जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है माँ का आशीर्वाद आज आपके जीवन को बदल दे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल, एक हाथ में बाल कार्तिकेय और एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा। इनकी महिमा को और अच्छे से जानेंगे एक छोटी सी कथा के माध्यम से। दोस्तों, ये एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। चारों ओर भय, अन्याय तथा अंधकार छाया था, और इस अंधकार का कारण था एक भयानक राक्षस तारकासुर। तारकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह अत्यंत बलशाली, चतुर और घमंडी था। उसने वर्षों की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तारकासुर ने चालाकी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी कुछ समय सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन है और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। परंतु फिर भी नियमों के अनुसार ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अब तो तारकासुर को मानो अमृत तो मिल गया हो। उसने सोचा, जब शिव का पुत्र ही नहीं होगा तो मुझे कौन मार सकता है। और यहीं से शुरू हुआ उसका अत्याचार। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा। धरती पर हाहाकार मच गया। चारों ओर केवल डर, पीड़ा और विनाश था। अंत में देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हमें इस संकट से बचाइए। तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, इस समस्या का समाधान भगवान शिव का विवाह और उनके पुत्र का जन्म है। तब सभी देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थी, बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तो वैराग्य में लीन थे। तब माँ पार्वती ने निश्चय किया, मैं कठोर तपस्या करूंगी और शिव जी को प्राप्त करूंगी। माँ पार्वती ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। सालों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया और पत्तों पर दिन गुजारे, कभी केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी चकित हो गई। आखिरकार उनकी भक्ति और समर्पण के आगे भगवान शिव को झुकना ही पड़ा। भगवान शिव प्रकट हुए और माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह था। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी इस विवाह के साक्षी बने। कुछ समय बाद माँ पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं शक्ति और वीरता का प्रतीक था। इसका नाम रखा गया कार्तिकेय। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया। युद्ध का समय आ चुका था। तारकासुर और कार्तिकेय के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। अंततः कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध किया। जब कार्तिकेय ने विजय प्राप्त की, तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लिया। उनका यह रूप, जहाँ वे अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिए हैं, उसी रूप को स्कंद माता कहा गया। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक छोटी सी सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। माता का प्रेम सबसे महान शक्ति है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता को पुकारता है, माँ उसकी हर परेशानी को दूर कर देती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। दोस्तों, माँ स्कंद माता नवरात्रि का 5वां दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह दिन है चमत्कारों का, कृपा का और जीवन को बदल देने का। कहा जाता है, माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर इतनी जल्दी प्रसन्न होती हैं कि सच्चे मन से एक बार पुकारने पर ही वह अपने भक्त के जीवन में सुख और शांति भर देती हैं। ये माँ सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि ममता की साक्षात मूर्ति है।
जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर दुख से बचाती है, वैसे ही स्कंद माता भी अपने बच्चों को हर संकट से बचाती हैं। कहते हैं एक समय एक गरीब भक्त था जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां थीं, ना घर में शांति, ना धन, ना सुख। एक दिन उसने सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा की। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जहाँ पहले दुख था वहाँ अब खुशियाँ आने लगी। यही है माँ की कृपा जो पल भर में जीवन को बदल देती है। दोस्तों, माँ स्कंद माता को विशेष रूप से संतान सुख देने वाली माता माना जाता है। कहते हैं जो दंपति सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं उन्हें संतान का सुख अवश्य मिलता है। जैसे माँ स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं, वैसे ही ये सुख वो अपने भक्तों को भी देती हैं। दोस्तों, आपको पता है आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तनाव, चिंता और मन की अशांति। लेकिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से मन शांत होता है, भय दूर होता है और अंदर की नई शक्ति जागृत होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे सबसे जरूरी बात कि माँ की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा से हमारे शरीर का हृदय चक्र जागृत होता है। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जब मन शुद्ध होता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। माँ स्कंद माता का सबसे बड़ा चमत्कार जानते हैं क्या है? वह आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश भर देती हैं, जहाँ डर होता है वहाँ साहस दे देती हैं। अगर आप भी कभी अकेला महसूस करें, अगर जीवन में कोई रास्ता नजर ना आए, तो बस एक बार सच्चे मन से कहिएगा, माँ स्कंद माता मेरी मदद करो। यकीन मानिए माता रानी आपकी जरूर सुनेंगी। माँ स्कंद माता में सिखाती हैं कि माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और जब माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब आपको हम बताएंगे पूजा विधि। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, माँ की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें, पीले फूल अर्पित करें, केले का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, मंत्र का जाप करें। अब आपको हम मंत्र बताते हैं। ओम देवी स्कंद माताय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। बहुत कम लोग जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा से सीधे हृदय चक्र जागृत होता है, जिसमें व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा और शांति बढ़ती है। यही कारण है कि ये दिन सबसे खास माना जाता है। तो दोस्तों, यही थी माँ स्कंद माता की दिव्य कथा और उनकी अद्भुत महिमा। अगर आपके जीवन में कभी भी दुख, परेशानी या निराशा आए तो बस एक बार सच्चे मन से माँ को याद जरूर करना, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और हाँ, ऐसी ही भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नवरात्रि के अगले दिन एक और रहस्यमयी चमत्कारिक कथा के साथ। तब तक माँ की भक्ति से जुड़े रहिए। जय माता दी।